नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर लोकेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे नेग्लेरिया फाउलेरी के बारे में। एक ऐसा पैरासाइट जो आपका दिमाग खराब कर सकता है, लिटरली। यानी ये पैरासाइट आपका दिमाग सच में खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है आपके दिमाग को, बहुत ही पोटेंशियल डैमेज काउज कर सकता है। तो इसी पैरासाइट के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे अलग अलग जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स इस पर्टिकुलर पैरासाइट की क्या क्या होती हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इलस्ट्रेशन भी हम क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ इनके फंक्शंस भी आपको मैं बताऊंगा कि इसका क्या रोल रहता है नेग्लेरिया फाउलेरी इन्फेक्शन के केस में, और इस पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म का क्या रोल रहता है, साथ ही साथ जो सिस्ट फॉर्म है उसका क्या रोल रहता है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपको नेग्लेरिया फाउलेरी की मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो चलिए तीनों फॉर्म्स को डिज़ाइन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उनके फंक्शन बिना देरी किए हुए। सबसे पहली जो फॉर्म है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं, विच इज़ ट्रोफोजोइड। इस पर्टिकुलर पैरासाइट के केस में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स रहती हैं। पहली है ट्रोफोजोइड, जो कि अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए, दो कंपोनेंट है इसके, ये बेसिकली एक ही कंपोनेंट है। मुझे स्यूडोपोडिया बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक्सटेंशन है इस पर्टिकुलर फॉर्म की। तो आपके पास सबसे पहली फॉर्म है ट्रोफोजोइड, राइट। ऑलरेडी हम लोग कुछ एक बातें डिस्कस कर चुके हैं नेग्लेरिया फाउलेरी के केस में, जो कि मैंने कहा था कि ये आपका दिमाग खराब कर सकता है। दैट मीन्स इट कैन काउज डैमेज टू योर ब्रेन। ब्रेन में ये इन्फेक्शन काउज करता है, जिसको PAM कहा जाता है। PAM मीन्स प्राइमरी, P फॉर प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, जो ब्रेन में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है इसकी वजह से। तो ये एक ऐसा रेयर इन्फेक्शन काउज करता है, लेकिन बहुत ही डेंजरस फैटल इन्फेक्शन काउज करता है। यानी इन्फेक्शन बहुत कॉमन नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन जब होता है तो ऐसा होता है कि उससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, राइट। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में जब लोग नहाने जाते हैं, पॉन्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर नेग्लेरिया फाउलेरी है तो उस पर क्या हो सकता है कि नोज़ के थ्रू वो आपके हेड में, आपके दिमाग में एंटर कर सकता है, और वहाँ पे अलग अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे हेडेक, फीवर, सीजर्स, कोमा तक में पेशेंट जा सकता है। तो नेग्लेरिया फाउलेरी बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनिज्म होता है। ये कॉमन इन्फेक्शन नहीं काउज करता, लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है, ब्रेन तक बात पहुँचती है, तो ये फेटल हो सकता है, जिसको कहा गया है प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, PAM। ओके, तो अब इसको डिज़ाइन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या फॉर्म्स रहती हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया इसका। तो न्यूक्लियस को भी हम प्लेस करते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं रहता, थोड़ा साइड में होता है, और लोबोपोडिया के बाद आपके पास न्यूक्लियस आ जाता है। सो लोबोपोडिया इज़ द ऑर्गन विच इज़ यूज्ड फॉर द मोशन। आपने स्यूडोपोडिया तो सुना ही है, उसी तरह का जो एक्सटेंशन इसमें रहती है, जिसको लोबोपोडिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस है, ये भी इसको भी लेवल कर लेते हैं, राइट। नाउ इट्स लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा है। तो न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, मैंने गलत लेबल कर दिया इसको, न्यूक्लियोलस को मैंने कर दिया, जबकि न्यूक्लियस को करना था। सो दिस ग्रीन थिंग, ये जो हरा राउंड बॉल दिख रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियस, और इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलस है, और साथ ही साथ हमारे पास कैरियोसोम भी इसमें प्रेजेंट रहता है, राइट। तो ये कॉमन फीचर्स रहते हैं पैरासाइट्स के। तो आपके पास कैरियोसोम्स भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास, ओके, मैं एरो चेंज करता हूँ इसके केस में। तो ये मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं इसके केस में। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा एक्सटेंशन ओके देनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने इसको लेबल भी कर दिया साथ में। अब इसके साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना बड़ा जो है इसका साइज़ रहता है। 30 से 35 माइक्रोमीटर इसका जो है एंटायर साइज़ रहता है। सबसे बड़ी फॉर्म होती है, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होती है नेग्लेरिया फाउलेरी की, इससे छोटी होती हैं बाकी फॉर्म्स। तो ये होती है 10 से 35 माइक्रोमीटर इसका अप्रॉक्सीमेट साइज़ रहता है। इसको एज बैक्टीरिया के केस में अगर हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो बैक्टीरिया का रहता है 1 माइक्रोन। स्टेफिलोकोकस और इस सेल का जो डायमीटर है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा है कंपैरिजन में, और ये बैक्टीरिया को एज ए फूड सोर्स भी यूज़ कर सकता है, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जाननी ज़रूरी हो जाती है कि अमीबा केस में जो फूड सोर्स तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, और इसका साइज़ बहुत बड़ा रहता है। ये सबसे बड़ी फॉर्म रहती है, जिसको हम ट्रोफोजोइड फॉर्म भी कहते हैं। अब इसमें फूड वैक्यूल्स होंगे, वो स्ट्रक्चर, वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट आर सर्कुलर इन नेचर, अंदर से खाली हैं, बट उसके अंदर अगर फूड है तो हम उनको फूड वैक्यूल कहते हैं। अगर उसके अंदर कुछ नहीं है तो उसको हम सिर्फ वैक्यूल कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फूड वैक्यूल्स जो है, ये भी मैंने बना दिए यहाँ पे, इनको भी लेबल कर देते हैं इस तरह से, राइट। फूड वैक्यूल भी आगे हमारे, थोड़ा सा लेबल मेरा दूर रह रहा है, सो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आते हैं ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स भी। एक तरह से आप मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनेलिस हैं, या बैक्टीरिया है, कुछ भी हो सकता है, राइट। थोड़ा इलस्ट्रेशन भी अच्छी लगती है आपकी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें
एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। तो इसकी ओवरऑल मॉर्फोलॉजी हमारे पास कंप्लीट हो जाती है इस पर्टिकुलर फॉर्म की। थोड़ी एडजस्टमेंट इसमें मुझे करनी पड़ेगी, आफ्टर दैट इट शुड बी गुड, राइट, होपफुली आई थिंक या दैट शुड बी गुड। तो आपके पास सारी चीज़ें आ गई है, पहली फॉर्म आपकी कंप्लीट हो चुकी है, रेडी हो चुकी है विद जस्ट द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें रह रहा है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को लेबल कर लेते हैं। सो आपकी फाइनल फॉर्म यहाँ पे रेडी हो चुकी है विच इज़ ट्रोफोजोइड ऑफ निग्लेरिया फाउलेरी, राइट। इसका फंक्शन क्या रहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इसका एक्चुअली में फंक्शन है तो है क्या, राइट। निग्लेरिया फाउलेरी की जो ये फॉर्म रहती है इसमें हमने ऑलरेडी जाना कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में न्यूक्लियस रहेगा, इस पर्टिकुलर फॉर्म में लोबोपोडिया रहेगा, इसमें इसकी जो लेंथ रहेगी 10 से 35 माइक्रोन जो लेंथ रहेगी इसकी, साथ ही साथ मोटिलिटी जो है इसमें प्रेजेंट है, यानी मोटाइल है ये यूजिंग लोबोपोडिया, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग नहीं है लेकिन मोशन है इसमें, एंड मोशन जो होगा वो कीमोटैक्सिस होगा, यानी केमिकल्स को सेंस करेगा और बेस्ड ऑन दैट इट विल मूव। ओके, फंक्शन क्या रहेगा इसका? फंक्शन यूजुअली दिस इज द मोस्ट एक्टिव एंड दिस इज द एक्टिव फीडिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म। ये रिप्रोड्यूस भी करेगा, एक्टिवली फीड भी करेगा अपने आप को, और एक्टिव भी होगा, और साथ ही साथ टिश्यू इन्वेजन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मतलब ब्रेन में अगर इन्वेड करना है तो ये वाली फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्वेजिव फॉर्म रहती है जिसमें ह्यूमंस के केस में टिश्यू इन्वेजन इस वाली फॉर्म से होगा, राइट। तो ये क्लियर हो जाता है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, द लार्जेस्ट फॉर्म। अब सेकंड में आते हैं विच इज फ्लैजिलेटेड फॉर्म, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लैजिलेट। दिस इज टेम्परेरी फॉर्म। तो ये टेम्परेरी फॉर्म है, इसमें आपके पास एज द नेम इंडिकेट्स फ्लैजेला इसमें रहेंगे। देखिए एक ऑर्गेनिज्म कितनी तरह की फॉर्म्स जो हैं वो चेंज कर रहा है, यही इसमें कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा? जब इसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे। अगर न्यूट्रिएंट नहीं है तो ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, फ्लैजेला इसमें है तो एक हाईली एक्टिव मोशन इसमें होगा, और उसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में हाईली केपेबल होती है ये पर्टिकुलर फॉर्म। तो ये भी मैंने देखी बातों बातों में बन चुकी है फ्लैजिलेट फॉर्म भी। इसमें एक स्ट्रक्चर इसका रहेगा, और नेक्स्ट इसमें क्या होगा, स्मॉलर रहेगी इसकी जो साइज़ रहेगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 7 to 15 माइक्रोमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस है इन दोनों में। ये थोड़ी छोटी रहेगी ये फॉर्म है, और ये कब प्रोड्यूस होगी, ये एक ऐसी फॉर्म है, टेम्परेरी फॉर्म है, जो तब बनेगी जब ट्रोफोजोइट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। अगर वो पानी में आ जाता है और पानी में जो है इसको मूव करना है तो फ्लैजिलेट फॉर्म जो है वो बनेगी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्सल के लिए इंपॉर्टेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्म के लिए डिजाइनिंग शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट फॉर्म हमारी आती है सिस्ट फॉर्म, और सिस्ट इसके केस में रहती है राउंड। ये डबल वॉल्ड फॉर्म रहती है, स्मूथ थिक डबल वॉल्ड इसमें रहती है, और साथ ही साथ इसमें भी न्यूक्लियस इसके अंदर भी रहता है। डबल वॉल पहले क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद हम दूसरी फॉर्म्स, दूसरी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राइट, तो इस तरह से मैं इसकी डबल वॉल की इलिस्ट्रेशन क्रिएट करूँगा। और सिस्ट है, तो सिस्ट जब भी हम पढ़ते पैरासाइटोलॉजी में तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिस्ट मीन्स समथिंग विच इज़ कवर्ड विद a protective covering and it is made for survival under harsh conditions। जब बुरी कंडीशंस होती हैं, बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गए, यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो गई कि खाना तो है ही नहीं पर दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे ड्राइनेस है, टेम्परेचर है, हीट है, तब जो ये वाला ऑर्गेनिज्म है ये कन्वर्ट होगा इसमें। ऑर्गेनिज्म तो सेम ही है, ये वाली फॉर्म इसमें कन्वर्ट होगी, न्यूट्रिएंट चले गए और न्यूट्रिएंट अब वाटर भी नहीं है और ड्राई हो गया है, तब ये फॉर्म बनेगी विच इज सिस्ट फॉर्म। और इसमें डबल लेयर रहेगा, और अंदर इसके जो है यस न्यूक्लियस होगा, कैरियोसोम होगा। नेक्स्ट आपके पास अलग अलग ऑर्गेनेलीज, छोटी छोटी चीज़ें भी साथ में रहेंगी, तो ये इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छा बना लेता है, देखिए, राइट। ओके, तो इसके केस में मैंने फ्लैजेला लेबल किया ही नहीं, तो फ्लैजेला को लेबल कर लूँगा। इसमें ऑब्वियसली दो फ्लैजेला इसमें हैं, तो ये मैंने लेबल कर दिया। और इसका जो साइज़ है ना सिस्ट का, दैट इज़ ऑल्सो सेम एग्जैक्टली लाइक द फ्लैजिलेट फॉर्म। राउंड है इसलिए अलग रहेगा, राइट। राउंड फॉर्म थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है, इसमें इसकी लेंथ जो है थोड़ी सी वेरी कर सकती है, तभी 7 से 15 माइक्रोमीटर जो है इसका ओवरऑल इसका साइज़ रहेगा। साथ में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें डबल लेड थिक
सिस्ट सेल वॉल रहेगी, जो कि मैंने लेबल यहाँ पे कर दिया है। तो आपके पास 2 लेयर्स यहाँ पे बन चुके हैं, अंदर न्यूक्लियस है। और ये कब कन्वर्ट होगी? ये तब होगी जब न्यूट्रिएंट नहीं रहेंगे, तो आपकी ये वाली फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो आपके पास 3 फॉर्म्स रहती हैं। निग्लेरिया फाउलरी के केस में बहुत ही डेंजरस पैरासाइट है। इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इन्वेजिव, टिश्यू इन्वेजिव फॉर्म है इसकी, हाईली एक्टिव, हाईली मोटाइल फॉर्म है जो कि डिस्पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड फॉर्म सिस्ट फॉर्म है जो कि एनवायरनमेंट में इसको प्रोटेक्ट करती है। और ये है फ्री लिविंग अमीबा। इसको ये बिना होस्ट के भी रह सकता है, बट अगर ह्यूमंस एक्सीडेंटली इसको अपनी बॉडी में एंट्री दे देते हैं तो उसके केस में क्या हो सकता है कि ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, PAM, राइट। ओके, सो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स के बारे में हमने पूरा डिटेल में कवर की है चीज़ें, और अब लाइफ साइकिल के बारे में लेटर ऑन कवर करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल में और पूरा देखिए वीडियो को। एक बार आप देख लेंगे, एक बार इलस्ट्रेशन को बनता देख लेंगे, आपके माइंड में जो ये इमेज है ना, ये कभी नहीं जाएगी, और आपको पूरा ध्यान रहेगा कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। ये हमारा एक यूनिक वे है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, और कहीं आपको ये मेथड नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल में बने रहिए, और साथ ही साथ और भी वीडियोस हैं उनको भी देखिए। जो कंटेंट आपको पसंद आता है उसको एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट ज़रूर डालिए। उससे बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।